राजधानी रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर का रांची पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड की वजह बना घरेलू विवाद, सुअर के द्वारा फसल नष्ट करना और मामूली सी मारपीट। पुलिस की गिरफ्त में आए इन 9 लोगों को गौर से देखिए। ये हैं आरोपी। पहला सहजनाथ बेदिया, दूसरा राजू देवी, तीसरा संजीत बेदिया, चौथा रंजीत बेदिया, पांचवा हेमंत बेदिया और छठे नंबर पे महेंद्र बेदिया। 7 नंबर पर पंचीत बेदिया, सुकरा मुंडा और 9वां कामेश्वर मुंडा। ये सभी वो दरिंदे हैं जिन पर अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही गोतिया के 3 लोगों को उसके मासूम बच्चों की आंखों के सामने मौत के घाट उतार देने का आरोप है। हालांकि इस घटना के बाद सभी फरार हो गए थे, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और इससे कोई नहीं बच सका है। देखिए, कल एक ओरमांझी थाना क्षेत्र में जगह है झांझी टोला गुंजा, ग्राम देवनजड़ा, यहाँ पर एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। एक व्यक्ति जिनका नाम है झामेश्वर बेदिया, इनकी उम्र करीब 42 वर्ष, इनकी 2 पत्नियां थीं, सरिता देवी और संजू देवी। इन तीनों की हत्या की गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो स्पॉट पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में जो मामला आया था वो कुछ इस तरीके का है कि इनकी आपस में गोतियों के साथ झगड़ा था। झगड़े का सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ डोमेस्टिकेशन किया गया था पिग्स का, सुअर पालते थे, वो सुअर खेत को जाके नष्ट कर दिया था। मूल बात यही है, इससे झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन ये कुछ समय पहले हुआ था, तकरीबन 2 सप्ताह पहले ये घटना हुई थी। उसके बाद सारे परिवार में वहाँ पर आपस में मनमुटाव था। जिन व्यक्ति की हत्या की गई है इन पे भी ये आरोप है कि कुछ दिन पहले, इस घटना से तकरीबन 2-3 दिन पहले, इन्होंने जाकर इनके ही गोतिया के लोगों के साथ मारपीट की। तो उसमें शायद सर्वर लोगों का फटा था, कुछ चोटें आई थी। उसी बात को लेके कल सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 10-12 लोग, 11 जो हैं नेम्ड हैं और 3-4 अज्ञात हैं, इतनी संख्या में लोग इनके घर पे पहुँचे और बेसिक डिमांड ये था कि आपने जो मारपीट की है, जिसमें चोट आई है, उसका आप हर्जाना दीजिए। इस बात से विवाद शुरू हुआ। आपस में लोगों ने झगड़ा किया और जो ट्रेडिशनल हथियार होते हैं, लाठी, डंडा, दावली, चापड़, कुदाल, इनको इस्तेमाल करके 3 लोगों को मार दिया गया। जब ये घटना हो रही थी तो उसी परिवार के, जहाँ पे मृत्यु हुई है, उसके 2 लोग, एक मृतक का भतीजा और दूसरा मृतक का एक बेटा है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। मृतक का भतीजे को भी चोटें आई हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर है जिसका इलाज कराया गया है। तो इस केस के वादी जो है वो मृतक के भतीजे ही हैं। उन्होंने भी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से वो भागे, लेकिन जब दोबारा आए तो देखा कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। वही हाल उस छोटे बच्चे के साथ भी हुआ, उसने भी देखा, लेकिन वो भी बेचारा वहाँ से भागा और जब आके देखा तो देखा कि उसके पिता और उसकी बायोलॉजिकल मदर और एक और जो उसकी उनकी जो बड़ी मदर थी, उनका भी डेथ हो गया। तो पूरी घटना इस तरीके की थी। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और मैं यहाँ पे जो टीम बनाई गई थी, एक डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में, थाना प्रभारी ओरमांझी थे उसमें, केस के आईओ हैं, वो भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ। उसके साथ थाने के और लोग थे। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इनिशियली हम लोग 2-3 घंटे के अंदर ही लगभग 4-5 लोगों को पकड़ा गया था। उनकी निशानदेही पे और लोगों को पकड़ा गया। अभी की जो संख्या है 11 जो नेम्ड अक्यूज थे, उसमें 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। जो 2 लोग और 3-4 जो अज्ञात बचे हैं, उनको पकड़ने के लिए हम लोग की कार्रवाई जारी है। रेड्स लगातार चल रहे हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे। पुलिसिया तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है कि एक मामूली से विवाद ने विद्रोह की शक्ल ले ली, जिस वजह से 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि दरअसल पूरी घटना की वजह मृतक परिवार के पालतू सुअर द्वारा आरोपी परिवार के खेत की फसल बर्बाद करने से जुड़ा है। जब बीते दिनों इसकी शिकायत को लेकर पीड़ित परिवार के घर पहुंचा था, उसके साथ मारपीट की गई और बाद में दोबारा फसल बर्बाद हुई तो आरोपी परिवार के सिर पर मानो खून सवार हो गया और मारपीट के इरादे के साथ जब मृतक के घर पहुंचा तो तू मैं शुरू हुई और बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। इतना आवेश में लोग आ गए कि सभी सदस्यों को तेज धारदार हथियार से हमला बोल दिया
मृतक का भतीजा भी दुर्घटना का चश्मदीद था, लेकिन वह खुद की जान बचाते हुए जंगल की तरफ भाग गया और पुलिस को जानकारी दी। इसकी शिकायत पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की और फिर चंद घंटों के अंदर घटना का उद्भेदन कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 3 अभी भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।